गांव में आमतौर पर जो डेवलपमेंट कार्य हैं वो तभी सामने नज़र आते हैं अगर सरकार की तरफ से कोई स्कीम या कोई भी योजना होती है, तभी वो सही रूप में नज़र आती है अगर ग्रास रूट लेवल पर वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो, वहाँ की पंचायतें अगर अलाइव हो, वाइब्रेंट हो। इसी चीज़ को देखते हुए पंचायतों का गठन किया गया था। यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें तो वहाँ भी यही बात सही बैठती है कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ में कॉरपोरेशंस, कमेटी और दूसरी काउंसिल्स अगर वहाँ पर एक्टिव हों, काम कर रही हों, इन्हीं सबको देखते हुए सरकार की ये कोशिश रहती है कि ग्रास रूट लेवल पर अगर प्रगति और अगर डेवलपमेंट करवानी है तो पंचायतों का वाइब्रेंट और एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि पंचायतें और अर्बन लोकल बॉडीज़ का टेन्योर 5 साल का टेन्योर खत्म हो चुका है और पिछले महीने 9 तारीख को ही पंचायतों का जो 5 साल का टेन्योर था वो भी खत्म हो गया। हालांकि इलेक्शन हो जाने चाहिए थे लेकिन इलेक्शंस नहीं हो पाए, जिसका मुख्य कारण था कि ओबीसीज को रिजर्वेशन देनी थी और जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको लेकर एक अपना प्रपोजल उसको स्वीकृति दी थी, जिसके बाद ये मामला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया कि वहाँ से इसको अप्रूवल मिले तो ओबीसी को रिजर्वेशन यहाँ पर पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज़ में दी जाएगी। अब उसी में एक स्टेप जो है फर्दर आगे बढ़ा है कि कल यूनियन कैबिनेट ने ओबीसीज को रिजर्वेशन देने का जो प्रपोजल था, प्रस्ताव था, उसको मंजूरी दे दी। अब ये जो प्रपोजल है ये बिल के रूप में ऑनगोइंग जो पार्लियामेंट है इसमें पेश किया जाएगा। इसकी संभावना जताई जा रही है कि ऑनगोइंग सेशन जो पार्लियामेंट का चल रहा है उसमें इसको रखा जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि ये वहाँ पर पास भी हो जाएगा। इसके साथ साथ एक ये बात भी निकल कर आ रही है, क्योंकि ओबीसीज की काफ़ी लंबे से डिमांड थी, काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी कि उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज़ में मिलनी चाहिए। जो भी रिजर्वेशन इनको मिलेगी उसमें 1/3 रिजर्वेशन ओबीसीज की विमेन के लिए भी रिजर्व रहेगी। ये एक इस प्रपोजल में जो है बात रखी गई है, जिसे कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है कि ओबीसीज को जो रिजर्वेशन मिलेगी उसमें 1/3 विमेन के लिए रिजर्व रहेंगी। वहीं पर डीडीसीज, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, बीडीसीज, इन जो इनके चेयरपर्सन हैं उनके लिए भी ओबीसी की रिजर्वेशंस रखी जाएगी। यानी कि इन पोस्ट के लिए भी ओबीसी रिजर्वेशंस होगी ताकि इन पोस्ट के लिए भी ओबीसी को अपनी एक रिप्रेजेंटेशन मिले। ये कुछ उसमें प्रपोजल में सेलिएंट फीचर्स हैं जिसे कि प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा पंच, सरपंच और कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं उनके लिए तो रिजर्वेशन रहेगी, यानी पंचों, सरपंचों के लिए, कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स, इन सब के लिए जो उसके मेंबर्स हैं यूएलबी के, उनमें भी ओबीसी की रिजर्वेशन रहेगी। हालांकि ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को कितनी रिजर्वेशन दी जाती है ये कमीशन डिसाइड करेगी जब एक बार इस बिल को मंजूरी मिल जाती है। यानी कि इस बिल की मंजूरी के बाद कमीशन ये डिसाइड करेगा कि कितनी परसेंटेज ओबीसी को यहाँ पे रिजर्वेशंस देनी है और उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होगा, दोबारा से वोटर लिस्ट की रिविजन्स होगी, डिलिमिटेशंस होंगी। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इसी जो सेशन में इसको मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ओबीसी को रिजर्वेशन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब ये मामला सेंटर में पहुंचा है, सेंटर ने भी इस प्रपोजल को मंजूरी दे दी है और पार्लियामेंट सेशन में इसे रखा जाएगा और वहाँ पर इसे मंजूरी देने की भी पूरी संभावना है। इलेक्शंस इसलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि ओबीसी को रिजर्वेशंस देनी थी और साथ ही साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वार्ड्स को लेकर डिस्क्रिपेंसीज थी, वोटर्स डिस्क्रिपेंसीज थी। यानी कि किसी वार्ड में जो वोटर्स हैं बहुत ज़्यादा थे और किसी वार्ड में वोटर्स बहुत ही कम और उनसे एक वार्ड क्रिएट कर दी गई थी। इन्हीं डिस्क्रिपेंसीज यानी इन्हीं डिफरेंसेस को ठीक करने के लिए ये पूरी प्रोसेस को भी चलाया गया है। यानी कि साथ साथ ओबीसी को भी रिजर्वेशन का कार्य हो जाएगा और डिलिमिटेशंस भी इनका जो वार्ड्स की कर दी जाएंगी। एक बार जब पार्लियामेंट इस बिल को अप्रूव कर लेगा उसके बाद फाइनल जो असेंट है वो राष्ट्रपति देंगी। इसके तुरंत बाद कमीशन अपना कार्य जो है शुरू कर देगा और ओबीसी को कितनी रिजर्वेशंस मिलनी है ये वो डिसाइड करेगा। तुरंत बाद
रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अर्बन डिपार्टमेंट, जहाँ अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो इस एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे, पूरी प्रोसेस शुरू करेंगे इस रिजर्वेशंस के बाद कि कौन सी वार्ड को रिजर्व करना है, कौन सी वार्ड को नहीं करना है। ये सब कार्य जो है ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दोनों करेंगे एक बार ये सारा प्रपोजल जो है, बिल जो है वो अप्रूव्ड हो जाए। क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस हैं और लोकसभा के इलेक्शंस के बाद ही संभव है कि ओबीसी की जो रिजर्वेशन दी जाएगी उसके लिए जो आगे कार्य किए जाने हैं वो कंप्लीट होगी, काफ़ी लंबी प्रोसेस होगी। उसके बाद ही संभव है कि इनके इलेक्शंस होंगे, जिसके लिए काफ़ी समय लग जाएगा। इस बीच में लोकसभा के इलेक्शंस पर ही फिलहाल ज़्यादा कंसंट्रेशन इस समय फोकस किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले जानकारी दी कि इन दोनों के अपने 5 साल के टर्म पूरे हो चुके हैं और इन टर्म्स के साथ ही 9 जनवरी को पंचायतों के टर्म्स खत्म हुए थे, बीडीसी के भी उसी के साथ खत्म कर दिए गए। हालांकि डीडीसी का जो कार्यकाल है अभी भी 2026 तक है। अब ये कार्य देखना पड़ेगा कि सबको कि जल्दी से जल्दी जो है इसे बिल जो पास हो जाए। उसके बाद कमीशन जो है इसकी कितनी परसेंटेज होगी ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए, वो अपना कार्य जो है इसमें पूरा करेगी। ये कुछ कि ओबीसी को रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जा रही है, यानी इट विल बी ए पॉलिटिकल रिजर्वेशंस। हालांकि वहीं पर नौकरियों और दूसरे एजुकेशन सेक्टर में अपनी एडमिशन्स लेने के लिए वहाँ पर अभी रिजर्वेशंस नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशंस दे दी गई हैं। वहीं अदर सोशल कास्ट में फ़िलहाल रिजर्वेशंस हैं, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि रहेगी कि ओबीसीज़ को रिजर्वेशन देने के लिए सरकार ने जिस तरह से अप्रूवल दे दिया है और उम्मीद है कि इसी सेशन में जो है ये बिल पास भी हो जाएगा।